बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक आसमानी गवाही। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल हुई होती थी तो चेहरा मुबारक पर तकलीफ़ के आसार ज़ाहिर होते थे। ये बात महसूस करते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ा ओढ़ा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के नीचे एक तकिया रख दिया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार देखे तो मैंने कोई घबराहट महसूस नहीं की क्योंकि मैं बेगुनाह थी। अलबत्ता मेरे वालिदैन पर बेतहाशा खौफ तारी था। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही के आसार ख़त्म हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे और आपकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। 2 कतरे मोतियों की तरह नज़र आ रहे थे। उस वक्त आप ने जो पहला जुमला फरमाया वो ये था, आयशा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बरी कर दिया। अल्लाह ताला ने इस मौके पर सूरह नूर की आयत नाज़िल फरमाई थी। तर्जुमा, जिन लोगों ने ये तूफ़ान बर्पा किया यानी तोहमत लगाई है, ए मुसलमानों, वो तुम में से एक छोटा सा गिरोह है। तुम उस तूफ़ान को बुरा ना समझो, बल्कि ये अंजाम के एतबार से तुम्हारे हक़ में बेहतर ही बेहतर है। उनमें से हर शख्स ने जितना कुछ कहा था उसे उसी के मुताबिक गुनाह हुआ, और उनमें से जिसने उस तूफ़ान में सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया, अब्दुल्ला बिन अबी, उससे ज़्यादा सख्त सज़ा मिलेगी। जब तुम लोगों ने ये बात सुनी थी तो मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने आपस वालों के साथ नेक गुमान क्यों ना किया और ज़ुबान से ये क्यों ना कहा कि ये सरीह झूठ है। ये इल्ज़ाम लगाने वाले अपने कौल पर 4 गवाह क्यों ना लाए। सो कायदे के मुताबिक ये लोग 4 गवाह नहीं लाए तो बस अल्लाह के नज़दीक ये झूठे हैं। और अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल ना होता तो जिस काम में तुम पड़े थे उसमें तुम पर सख्त अजाब वाक़ई होता, जबकि तुम इस झूठ को अपनी ज़बानों से नकल दर नकल कर रहे थे और अपने मुंह से ऐसी बात कर रहे थे जिसकी तुम्हें किसी दलील से कतन खबर नहीं थी, और तुम उसकी हल्की बात यानी गुनाह वाजिब करने वाली समझ रहे थे, हालांकि वो अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी बात है। और तुमने जब पहली बार इस बात को सुना तो यूँ क्यों ना कहा कि हमें ज़ैबा नहीं कि ऐसी बात मुंह से निकाले। माअज़ल्लाह, ये तो बहुत बड़ा बहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, फिर ऐसी हरकत मत करना अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह तुमसे साफ अहकाम बयान करता है और अल्लाह जानने वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। जो लोग इन आयात के नज़ूल के बाद भी चाहते हैं कि बेहयाई की बात का मुसलमानों में चर्चा हो, उनके लिए दुनिया व आखिरत में सज़ा दर्दनाक मुकर्रर है। और इस बात पर सज़ा का तअज्जुब मत करो क्योंकि अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। और ए तौबा करने वालों, अगर ये बात ना होती कि तुम पर अल्लाह का फजल करम है जिसने तुम्हें तौबा की तौफीक दी, और ये कि अल्लाह ताला बड़ा शफीक बड़ा रहीम है, तो तुम भी वईद से ना बचते। सूरह नूर आयत 11-20। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, इन आयात के नज़ूल से पहले मैंने ख्वाब देखा था। ख्वाब में एक नौजवान ने मुझसे पूछा, क्या बात है, आप क्यों गमगीन रहती हैं। मैंने उसे बताया कि लोग जो कुछ कर रहे हैं मैं उसकी वजह से गमगीन हूँ। तब उस नौजवान ने कहा, आप इन अल्फाज में दुआ करें। तर्जमा, ए नेमतों की तकमील करने वाले, ए गमों को दूर करने वाले, परेशानियों को दूर करने वाले, मुसीबतों के अंधेरे से निकालने वाले, फैसलों में सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाले और जालिम से बदला लेने वाले, और ए अव्वल और ए आखिर, मेरी इस परेशानी को दूर फरमा दे और मेरे लिए गलू खलासी की कोई राह निकाल दे। दुआ सुनकर मैंने कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद मेरी आँख खुल गई। मैं उन अल्फाजों में दुआ की। उसके बाद मेरे लिए बरात के दरवाजे खोल दिए गए। इल्ज़ाम लगाने वालों में मस्ता रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। हज़रत बकर सिद्दीक़ उनकी खबरगिरी करते थे, उन्होंने ही उनकी परवरिश की थी, लेकिन ये भी इल्ज़ाम लगाने वालों में शामिल हो गए। जब अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा को बरी फरमा दिया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मस्ताह को अपने घर से निकाल दिया और उनसे कहा, अल्लाह की कसम, आइंदा मैं कभी तुम पर अपना माल खर्च नहीं करूँगा, ना तुम्हारे साथ कभी मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव करूँगा। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह नूर की ये आयत नाज़िल फरमाई। तर्जुमा, और जो लोग तुम में दीनी बुजुर्गी और दुनियावी वसत वाले हैं वो कराबादारों को और मस्कीनों को और अल्लाह ताला की राह में हिजरत करने वालों को न देने की कसम न खा बैठें, बल्कि चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम ये बात नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर माफ़ कर दे? बेशक अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। इस
इस आयत के नज़ूल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम मैं यकीनन चाहता हूँ कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए। फिर वो मस्ता रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया, उनका जो वजीफ़ा बंद कर दिया था उसको फिर से जारी कर दिया, ना सिर्फ जारी कर दिया बल्कि दुगना कर दिया और कहा, आइंदा मैं कभी मस्ता का खर्च बंद नहीं करूँगा। उन्होंने अपनी कसम का कफ़ारा भी अदा किया। इस गुज़वा में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार 2 मरतबा गुम हुआ था। पहली बार जब हार गुम हुआ तो उसकी तलाश के सिलसिले में सब लोग रुके रहे। इसी दौरान सुबह की नमाज का वक्त हो गया। उस वक्त मुसलमान किसी चश्मे के करीब नहीं थे, इसलिए पानी की तंगी थी। जब लोगों को तकलीफ़ हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को डांटा। उस वक्त अल्लाह के रसूल सैयदा आयशा की गोद में सर रखकर सो रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सैयदा आयशा से कहा, तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब लोगों की मंजिल खोटी कर दी। न यहाँ लोगों के पास पानी है, न करीब में कोई चश्मा है। ये कहने के साथ ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बेटी की कमर पर टोके भी मारे। साथ ही वो कहते जाते थे, लड़की तो सफ़र में तकलीफ़ का सबब बन जाती है, लोगों के पास ज़रा सा भी पानी नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि इस मौका पर मैं अपने जिस्म को हरकत से रोके रही, क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रान पर सर रख के सो रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए होते थे तो कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार नहीं करता था, आप खुद ही बेदार होते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस नींद में आपके साथ क्या हो रहा है। आखिर आप नमाज के वक्त बेदार हो गए। आपने वज़ू के लिए पानी तलब फरमाया तो बताया गया कि पानी नहीं है। उस वक्त अल्लाह ताला ने तमीम की आयत नाज़िल फरमाई। उस पर सैयदा अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, बेटी जैसा कि तुम खुद भी जानती हो तुम वाकई मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हारा हार किस कदर मुबारक है। हज़रत असद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए आले अबी बकर, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपके साथ अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसमें भी अल्लाह ताला मुसलमानों की खैर पैदा फरमा देते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हार की तलाश के सिलसिले में हमने उस ऊँट को उठाया जिस पर मैं सवार थी, तो हमें उसके नीचे से हार मिल गया। मतलब ये था कि इस वाक़े की वजह से मुसलमानों को तमीम की सहूलत अता हुई। इससे पहले मुसलमानों को तमीम के बारे में मालूम नहीं था। इस वाक़े के बाद जब आगे सफ़र हुआ तो मुनाफिकीन की साजिश का वाक़या पेश आया जो आपको पीछे बताया गया था। इस साल चाँद को ग्रहण लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खसूफ पढ़ाई, यानी चाँद ग्रहण की नमाज़ पढ़ाई, जबकि यहूदी उस वक्त ज़ोर ज़ोर से ढोल बजा रहे थे और कह रहे थे चाँद पर जादू कर दिया गया। कल का हमारा टॉपिक गुज़वा खुंदक। फ़ी अमानिल्लाह।